नमस्कार। एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। मन बड़ा दुखी है क्योंकि आज 7 दिसंबर है और कल 8 दिसंबर को हमारे देश के अन्नदाताओं ने और अन्नदाताओं के गैर राजनीतिक संगठनों ने पूरे देश में चक्का जाम और बंद का आह्वान किया हुआ है। न तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बंद को सफल करो, क्योंकि अपने देश के प्रगति को, अपने देश के सारे कार्यक्रमों को, उनको बंद करना भी कोई बहुत अच्छा नहीं लगता मन को। पहले ही काफ़ी बंद हो चुके, कर्फ्यू जैसी स्थिति इस कोरोना काल में हमारे देश में रही है। और ये भी मैं नहीं कह सकता कि बंद असफल हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसान की बात मानी जाए। बड़ी अजीब स्थिति में है ये पूरा देश, मैं भी उनमें से एक हूँ। इसलिए एक छोटे से पत्रकार जो देश के विषय में सोचता है, आज इस YouTube माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ। किसान हमारे कह रहे हैं कि ये तीनों कानून, जो कृषि कानून अभी नए बनाए गए, इनको रद्द किया जाए। अब उनके अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि ये कानून बनाते वक्त हमसे कोई सलाह नहीं ली गई। प्रधानमंत्री जी, आप सर्वशक्तिमान हैं। अब आपके पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत है। आपके कुछ दल आपको छोड़ के चले गए। इसमें थोड़ा सा मामला यहाँ ये विचारणीय है। आपके ही साथी अकाली दल संसद में जिस वक्त आपके इस बिल को कानून बनाने पर वोटिंग का अवसर आया था, उस वक्त उन्होंने न केवल आपका विरोध किया, मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया अकाली दल ने, और प्रकाश सिंह बादल की अपनी ही पुत्रवधू, जो आपके मंत्रिमंडल की एक बड़ी मजबूत मंत्री हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। वैसे तो आपको वहीं इस पर चेत जाना चाहिए था कि क्या ये इतना बड़ा मामला है। शुरुआत बेशक इसमें पंजाब के किसानों ने की, क्योंकि पंजाब का किसान खेती को देश के बाकी किसानों से अलग तरीके से करता है। वो अपने लिए भी पैदा करता है, पंजाब के खाद्य गोदाम भी भरता है, और पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये तीनों मिलकर के देश का लगभग 80% खाद्य खजाना, खाद्य के जो गोदाम है, ये तीनों ही मिलकर के भरते हैं। इसलिए अगर वहाँ का किसान कुछ कह रहा है तो वो बात तो सुनी जानी चाहिए। 10-11 दिन हो गए, 12वां दिन शायद शुरू हो गया, दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं। किसानों का कहना यह है कि ये कानून बनाने से पहले आपने हमारी राय ली ही नहीं, हमसे पूछा ही नहीं, इसलिए इस कानून को एक बार पूरी तरह सिरे से रद्द कीजिए और फिर हमको भी बैठाइए, हमसे भी राय लीजिए, संसद का विशेष सत्र बुलाइए और फिर से एक नया कानून बनाइए। अब उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जो संबंधित पक्ष है, जो पक्ष इस पूरे मामले से संबद्ध है, उसकी राय तो लेनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि मैं संसद की सुप्रीमेसी पर सवाल नहीं उठा रहा। संसद तो सर्वोच्च है, लेकिन संसद हर काम की एक्सपर्ट तो नहीं हो सकती ना। और यह भी सच है कि संसद के 99% जो सदस्य हैं वो उस तरह की प्रोफेशनल खेती नहीं करते। अगर उनके परिवार में खेती होती भी है
तो उनके परिवार के अन्य सदस्य करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता। इसलिए खेती करने वाले को खेती करते वक्त, बीज बोते वक्त, फसल होने के बाद उसकी मार्केटिंग में क्या समस्या आती हैं, ये तो वही बताएगा ना। इसका एक्सपर्ट तो किसान है, इसका एक्सपर्ट कोई सांसद या मंत्री नहीं हो सकता। ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। अब आज स्थिति ऐसी आ गई कि सरकार को लगता है कि अगर हमने ये तीनों कानून वापस ले लिए तो हमारी हार हो गई। प्रधानमंत्री जी, आपसे उम्र में छोटा हूं और भले ही हमारी विचारधाराएं अलग अलग हो, मगर अब प्रधानमंत्री तो आप देश के हैं ना। तो इस नाते आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि किससे हारने का डर है आपको? देश के जो किसान हैं वो कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी ही है जो आप उनसे हारने से डर रहे हो। अपने किसान से हारना तो गौरव की बात है। क्या है, अपने बच्चों से, अपने छोटे भाई से, उनसे तो हमेशा ही हम लोग हारते रहे हैं उनकी जिद के आगे, अगर आप इसको जिद भी कह रहे हैं तो। और किसान जो धरती से नहीं हारा, धरती का सीना चीर के सपना देखता है, उसमें नन्हे नन्हे बीज डाल के उसमें फसल उगाने की हिम्मत जो किसान रखता है, उस किसान से काहे को लड़ रहे हो? वो किसान न धरती से हारा, न प्रकृति से हारा, अब उसे हराना क्यों चाहते हो? क्या मिल जाएगा आपको अगर आपकी जीत भी हो गई? कोई कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, और वो राजनीतिक दलों का समर्थन बाहर से है। पहले आप लोग भी यही करते रहे, सबने किया, आपकी जनसंघ ने भी किया और दूसरे दलों ने भी किया। जब भी कोई किसी जनहित के मुद्दे पर कोई भारत बंद की कॉल होती है तो सभी राजनीतिक दल करते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार के खिलाफ जो भारत बंद था, मैं भी उसमें जेल गया था भारत बंद में, महंगाई के खिलाफ। महंगा बजट वापस लो, और मेरे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, वो भी हमारे जुलूस में शामिल थे। उन्होंने भी कहा महंगा बजट वापस लो, वापस लो। तो ये तो हमेशा से ही एक संवेदनशील राजनीतिक दल तो इस प्रकार की कॉल को समर्थन देता ही है। आप इस बात को क्यों मुद्दा बना रहे हो कि इसको राजनीतिक दलों का समर्थन है? राजनीतिक दल तो समर्थन करेंगे, ये उनका काम है, मगर इस लड़ाई की अगुवाई किसान कर रहा है। उसने अभी तक इतनी सी भी हिंसा नहीं की। आपने इस भरी सर्दी में बड़ा अमानवीय व्यवहार किया। आपने पानी की धार से, पानी की बौछार से, ठंडे पानी से डरा के देख लिया। किसान कहाँ डरने वाला है? ठंडा पानी देखकर तो उसकी बाँछें खिल जाती हैं, उसको लगता है मेरे खेत के लिए पानी आ गया। हर रोज रात को जब अपनी पानी की बारी आती है ना, तो वो ठंडे पानी में जब टॉर्च की बैटरी भी साथ दे जाती है, तो उस नाली में पैर डुबा के देखता है कि पानी आ गया, कितना आ गया। तो ये किसको डराना चाहते हो? ये अच्छा नहीं है। अभी भी समय है, कुछ नहीं, जो अपनी एक ईगो होती है ना, पॉलिटिकल ईगो, आपने बहुत बार सिद्ध कर दिया कि आपकी ईगो बड़ी है। भले ही वो चीज़ें बाद में काम भी नहीं आई, उसके बहुत नुकसान भी हुए, वो चाहे नोटबंदी के समय रहा हो, क्योंकि नोटबंदी का फ़ायदा आप कभी गिना नहीं सके। आप कहते ही रह गए कि इससे आतंकवाद खत्म होगा वगैरह वगैरह। खैर, मैं विषय नहीं बदलना चाहता। तो आपने तो हमेशा अपनी मन की करी है ना। एक बार किसानों के मन की भी सुन लो। कोई आप छोटे नहीं हो जाओगे, आपका कद और बड़ा होगा अगर आपने किसानों की बात मान ली। और ये जो कल 8 तारीख को पूरे देश के अंदर चक्का जाम होने वाला है, जो ये बंद होने वाला है, इसे रोक लो। ये अच्छा नहीं है। हम तो मजबूरी में, मन तो हमारा किसानों के साथ है, लेकिन वो है ना कि छुरी में खरबूजा गिरा या खरबूजे पे छुरी गिरी, नुकसान तो देश का है ना। और किसान इस देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
आज भी हमारी किताबों से जो पहला पैराग्राफ है वो आप हटा नहीं पाए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हम कोई और अभी तक उसका विकल्प अपने देशवासियों को एक पेशे के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में हम नहीं दे पाए। हम आज भी कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाए। इसलिए कृषि तो, अगर हमारा किसान ही परेशान है तो कृषि प्रधान देश कैसे? और अपने किसानों की बात के आगे झुकना कोई झुकना नहीं होता। वो तो उनकी बात को प्यार से एक बार मानिए तो सुनिए तो सही। आपने अपने जूनियर मिनिस्टर्स को, मैं तो आपके जूनियर ही कहूंगा, क्योंकि आपके राज्य में किसी और के पास तो कोई ताकत है नहीं। निर्णय तो आपका होता है, वो तो आपसे पूछ के आपका संदेश लेके वार्ता में जाते हैं, और आपने स्पष्ट कहा हुआ है कि और सब मान लेना, मैं कानून रद्द नहीं करूंगा। चलिए, ये आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, आपका काम करने का तरीका है, मगर वही कट तो खरबूजा ही रहा है ना। अच्छा नहीं है ये। अभी भी वक्त है आपसे बिना किसी मतभेद के, बिना किसी राजनीतिक दृष्टिकोण के, आपसे ये प्रार्थना है। और मुझे उम्मीद है कि देश के अधिकांश लोग, देश के सभी संवेदनशील पत्रकार, वो भी यही चाहते हैं कि ये कल का बंद किसी तरह से टल जाए। क्या क्या आजमाना चाह रहे हो आप कि एक बार देख लूं बंद कैसा रहता है? अब बंद तो अच्छा रहेगा ही, बंद तो अच्छे रहते ही हैं। और मुद्दा जब ऐसा हो, जब किसान परेशान हो, क्योंकि आम आदमी इसको समझना नहीं चाहता ना। आम आदमी तो ये जानता है कि किसान परेशान है, वह हमारे लिए इतना काफ़ी है कि किसान परेशान है। और वो तो आपका पानी भी नहीं पी रहे, आप मीटिंगों में बुला रहे हो ना उनको, तो आप कैसे उनको, जब वो खाने के लिए मना कर देते हैं कि हमारा खाना बाहर से आएगा, तो कौन है वो अधिकारी? कितने असंवेदनशील अधिकारी हैं जो किसानों को बाहर बरामदे में ज़मीन पे बैठकर खाना खाते हुए देख रहे हैं और स्वयं 5 स्टार का मंगाया हुआ खाना खा रहे हैं। ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा। ये इतिहास में दर्ज हो रहा है कि किसान ने कहा कि नहीं, हम अपना खाना खाएंगे और आपकी विज्ञान भवन के कॉरिडोर में, उसके बरामदे में बैठ के, ज़मीन पर बैठ करके खाएंगे। और आपने कहा खाते रहो, हम तो टेबल पर खाएंगे, 5 स्टार का खाना खाएंगे। ये अच्छा मैसेज नहीं है। ये सब चीज़ें इतिहास में दर्ज हो रही हैं। तो मोदी जी, संवेदनशीलता किसानों के मामले में बढ़ाइए। अपने मंत्रियों को समझाइए कि अगर किसान जमीन पर कॉरिडोर में बैठ के खाना खा रहा है तो मंत्री को भी चाहिए कि उनके बीच में जाके बैठे और कहे, लाओ एक प्लेट मुझे भी दो, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। ये जेस्चर्स होते हैं थोड़े छोटे छोटे से। और कोई मंत्री, कोई कृषि सचिव जमीन पर कॉरिडोर में बैठ के किसानों के साथ खाना खाने से छोटा नहीं हो जाएगा। मगर ये साफ साफ है कि एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है इस देश में, वो उससे आप बचेंगे। कोई तो हो जो किसानों का दिल जीते। बस सीधे सीधे वो किसान हैं, उनको जमीन पर बैठ के खाना है तो खाएं, हम तो अधिकारी हैं, हम तो मंत्री हैं, हम तो सरकार हैं, हम तो नेता हैं, हम तो 5 स्टार का खाना अपनी टेबल पे बैठ के खाएंगे। ये अच्छा संदेश नहीं है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा विभाजन है। इसी विभाजन के खिलाफ तो लड़ाई आपको लड़नी थी। इसीलिए हिंदुस्तान का इतना बड़ा वर्ग आपके पीछे खड़ा हुआ जब आपने कहा मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या हो जाता है फिर लंच के समय? गवर्नमेंट एक तरफ, किसान एक तरफ, नो गवर्नेंस एट ऑल। तो जब भोजन का समय आता है, जब शाम की चाय का समय आता है, तो क्यों नहीं आपके अधिकारी भी ये जेस्चर दिखाते हैं कि ठीक है, आज हम भी आपके साथ आपकी चाय पियेंगे। किसान का दिल बहुत बड़ा है, वो मना नहीं करेगा, वो खुश होगा और अपने हाथ से पहले आपको चाय पिलाएगा, पहले आपको खाना परोसेगा, फिर खाना खाएगा। वो अनाज पैदा करता है
और अनाज परोसने से गर्व महसूस होता है। इसलिए हमको तो ये दृश्य अच्छे नहीं लग रहे। और ये खाली खबर भर नहीं है कि किसानों ने सरकार का खाना खाने से इनकार कर दिया। वो खाना जो आप मंगा रहे हो ना 5 स्टार होटल से, जो आपके अधिकारी मंगा रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा। वो भी किसी किसान ने ही पैदा किया है, वो किसी अंबानी की फैक्ट्री में नहीं बनता। ये चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, ये किसी मसाले, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनते। तो आप खा तो किसान का उगाया हुआ ही रहे हो, सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि भाई तुम असभ्य हो, हम सभ्य हैं। तो फिर कहां से विश्वास पैदा होगा? विश्वास पैदा नहीं होगा। आज 10-11 दिन में आपने 5 मीटिंगें कर ली, 6 मीटिंगें कर ली, अभी तक आप किसान का विश्वास तक नहीं जीत पाए। ये अच्छा नहीं है। मैं आपको उपदेश देने वाला मेरी हैसियत नहीं है। मैं आपको क्या सिखाऊं? आपने इतनी लंबी दौड़ अपनी पार्टी में भी और दूसरी पार्टी में भी, सारे देश की सभी राजनीतिक दलों के बीच दौड़ करके आपने प्रधानमंत्री का पद जीता है। आप तो ये सब जानते हो, सब जानते हो आप, पर पता नहीं क्यों किसानों के मामले में थोड़ी सी आप कंजूसी कर गए। अंत में इतना ही कहूंगा, अब भी वक्त है, इतिहास में अपना नाम दर्ज कीजिए। किसान आपकी जय जयकार करेंगे। आइए ना, एक बार बोलिए कि अगर मेरा किसान परेशान है, मेरा किसान सड़क पर सो रहा है, तो आज से मैं भी, चाहे प्रधानमंत्री निवास में सुरक्षा की दृष्टि से सोऊंगा, मैं भी जमीन पर सोऊंगा। और किसान अगर परेशान है तो मैं भी आज से जमीन पर बैठ करके खाना खाऊंगा। अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पत्तल लीजिए और अपने संसद के कॉरिडोर में या मंत्रालयों में आप भी जमीन पर पत्तल लेकर के बैठ करके खाना खाइए, जिस तरह इस देश का किसान खा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में आप और आपके अन्य साथी संवेदनशीलता दिखाएंगे और एक बहुत उत्तराखंड देहरादून के एक छोटे से पत्रकार सुभाष शर्मा से आपको कहीं प्रेरणा मिलेगी। किसानों का दिल जीतने के लिए 2 दिन ऐसा ही करिए और इस बंद को रोकिए। किसी भी प्रकार से इंतजार मत करिए और बंद को असफल करने का प्रयास भी मत करिए। आपसे 8 तारीख को फिर रूबरू होऊंगा और मैं दिलो दिमाग से, शरीर से, आत्मा से, मन से अपने देश के किसानों के साथ हूं। और साथ ही साथ मैं एक तरफ किसानों की जय करना चाहता हूं और दूसरी तरफ मैं भारत माता की जय भी करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।